चुनाव प्रभावित होता है कि हम क्या करेंगे। जब नम्रता देखिए, एक केवल मुद्दा है कि हम ये करके दिखाएंगे, पीओके ला के दिखाएंगे। माहौल बन गया आखिरी के 2 चरण में कि पीओके आएगा, पीओके आएगा, पीओके आएगा। अगर उत्तर प्रदेश में यही मुद्दा उठता और लगातार ये रैलियों में बोला जाता कि जो हुआ सो हुआ, अब की आवारा पशुओं के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपके किसानों की एक भी फसल बर्बाद नहीं होगी, हम करके दिखाएंगे, और इन पर जनता विश्वास करती क्योंकि इन्होंने पहले काम किया था। ये पेपर लीक का मामला उठाते हर बार, आप ये नहीं कह सकते हैं कि चलिए 2 पेपर लीक हो गए, हमने एसआईटी गठित कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। पेपर लीक का मुद्दा हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है, योगी आदित्यनाथ के बयान से ही सब कुछ नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जिक्र करना चाहिए था, अमित शाह गए तो उनको भी करना चाहिए था, सब सांसद को भी चुनाव प्रचार के दौरान ये जिक्र करना था कि पेपर लीक पर ऐसा। आप क्या करेंगे, चुनाव इससे ज्यादा प्रभावित होता है। आपने क्या कर दिया वो तो जनता को मिल गया ना, आपको मिल गया तो आप क्यों सोचेंगे भाई राम मंदिर मिल तो हटना नहीं है ना, राम मंदिर मिल गया तो मिल गया। तो ये जो चीजें दिख रही हैं वो अब एक बार जो आंकड़ा आ रहा है, अब ये बीजेपी के लिए डरावना आंकड़ा है क्योंकि एनडीए 285 पर आ गया है, इंडिया 244 पर, और अदर्स के पास 14 सीटें हैं। तो अब ये डरावने आंकड़े दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने अब डर बैठ रहा होगा निश्चित तौर पर, जिस तरीके से ये आंकड़े 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अब हलचल तेज हो रही होगी, बीजेपी ऑफिस में, पीएमओ में भी हलचल तेज हो रही होगी, क्योंकि अब यहां से रोल बहुत ज्यादा चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हो जाता है। इनको कैसे मनाएंगे, इनको कैसे आगे लेकर चलेंगे, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा अब होगी, क्योंकि जिस तरीके से 285 सीटों पर एनडीए आया है और 244 इंडिया है, अब यहां से अमित शाह क्या रणनीति अपनाते हैं, नीतीश कुमार को किस तरीके से मनाया जाएगा, किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को समझाया जाएगा, क्योंकि ये 2 सबसे बड़े की फैक्टर है। वही चंद्रबाबू नायडू जिनको 2 महीने पहले तक ऐसे छोड़ दिया गया था कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, अब वो सबसे ज्यादा यहाँ पर रोल प्ले करने वाले हैं, और नीतीश कुमार तो हमेशा गेम में रहे ही हैं। तो फिलहाल बहुत बेहतरीन यहाँ पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़त बनाते हुए, और हेमा मालिनी को अपनी जीत का अंदाजा हो चुका है और वो मथुरा के मंदिर में पहुंच चुकी हैं, बाकी बिहारी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना कर ली है। तो हेमा मालिनी तो अपनी जीत मान चुकी हैं, बाकी कमलनाथ ने अपनी हार मान ली है। मध्य प्रदेश से एक खबर है, और जिस तरीके से अब बिहार में नीतीश को महिला मुस्लिम का साथ मिला, जो खबरें आ रही हैं, निश्चित तौर पर देखिए नम्रता, नीतीश पर अभी भी भरोसा बिहार वालों का है, इतना पलटने के बावजूद भी मैं तो उनको लगातार पलटूराम ही कहता हूं। मैं सोचता हूँ हो सकता है शाम में वो आज फिर पलट जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं को किधर निकल जाए। तो ये तो नीतीश कुमार पर भरोसा, मतलब ऐसा क्या है नीतीश कुमार में, नम्रता आपको क्या लगता है? नीतीश का क्या फैक्टर काम करता है, ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा जो राजनीति होती है वो जाति पर होती है, और नीतीश कुमार को लेकर ये बात कही जाती है कि वो जाति पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, तो उस हिसाब से वो थोड़ा अपना दिमाग चला लेते हैं। बाकी जैसे ही उनको दिल्ली बुलाया गया, कल परसों खबर आई कि दिल्ली में वो मिले हैं बड़े बड़े आला कमान, मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई, नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। अब सोचिए, पता है कैसी कैसी खबरें आनी शुरू हुई रोहित, कहा गया कि नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि केंद्र में आ जाइए, रेल मंत्री बन जाइए, और लेकिन कुर्सी हमें दे दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। और हाँ, नीतीश कुमार ऐसे आदमी हैं कि वो जैसा आपने कहा, आप तो उन्हें पलटूराम कहते ही हैं, उन्हें तो राजनीति का पलटूराम कहा जाने लगा है। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो फिर से आरजेडी के साथ चले जाएं। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, अगले 3 से 4 दिनों में कोई बड़ी बात नहीं। नीतीश कुमार के लिए पार्टी बदलना मतलब समर्थन वापस लेना, समर्थन दूसरे को लेना, ऐसा ही है जैसा आप गर्मियों में 2-3 बार कपड़ा चेंज करते हो, लोग कहते हैं कि उनसे तो फार बेटर है लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल। और नम्रता, अब मैं अगर नीतीश की बात करूं, नीतीश के बारे में एक कहा जाता है कि उन पर उतनी मोदी की भी नहीं चल पाती, केंद्र की भी नहीं चल पाती। वो वाहिद ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। वो एक ऐसे नेता हैं जो कि मोदी के समकालीन हैं, हालांकि लालू प्रसाद यादव भी हैं, समकालीन मोदी के हैं, और उनको सब कुछ पता है जो मोदी को पता है। हाँ बिल्कुल। वो अपनी पकड़ बिहार के जातियों पर तो रखते ही हैं, वो राजनीति कैसे करनी वो बखूबी जानते हैं, और इसीलिए भाई पिछले 15-17 साल से वो लगातार बिहार के केंद्र में रहे हैं। बिहार की राजनीति का केंद्र केवल मतलब बिहार मतलब नीतीश कुमार। हाँ बिल्कुल, भले आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो, यादव परिवार का वर्चस्व वहां पर, लेकिन नीतीश कुमार के बिना बिहार में पत्ता भी नहीं हिलता। और अब यहां से नीतीश कुमार केवल बिहार ही नहीं, अब केंद्र के लिए की फैक्टर है, और उनके पास की है। अगर यहां से नई सत्ता बनती है एनडीए की, और बीजेपी अगर उसको लीड करती है, तो बहुत हद तक चंद्रबाबू नायडू, मैं 10 बार कह रहा हूं, और नीतीश कुमार को समझाना पड़ेगा, और केवल एक बार नहीं, 5 साल तक समझा कर चलना पड़ेगा। पहले भी इस देश ने ऐसी सरकारें देखी हैं जब गठबंधन के साथ बनी, और फिर गठबंधन के साथ सरकारें कितने दिन चली ये भी देखा गया।
बहुत दिनों बाद 2009 में और फिर उसके बाद 14 में जब बहुमत के साथ सरकारें आई, तो उसके बाद थोड़ा अस्थाई मिला था सरकार को, केंद्र सरकार। और अब की लग रहा है कि अब मोदी की जो, अगर मोदी कुर्सी पर भी होते हैं तो कमान किसी और के पास रहनी है, और कमान चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार संभालते हुए दिखेंगे। बाकी इंडिया गठबंधन। रत्नेश पूछ रहे हैं महाराजगंज से कौन आगे चल रहा है। पंकज चौधरी आगे चल रहे हैं बीजेपी के, 22,853 वोटों से आगे चल रहे हैं। सेकंड नंबर पर हैं कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी, और फिर तीसरे नंबर पर हैं बीएसपी के मौसमी आलम। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि जिस बात का अंदेशा था वही होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस नम्रता नीतीश कुमार से संपर्क कर रही है और चंद्रबाबू नायडू से भी संपर्क किया जा रहा है। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है कि सरकार बनाने के लिए जो सूत्रों के हवाले से खबर है, तो 236 सीटें अभी इंडिया गठबंधन को दिख रही है, 15 सीटें जेडीयू के पास दिख रही हैं जो रुझानों में दिख रही है। तो ये पहुंचते हैं 236, 251 और फिर टीडीपी भी अहम रोल निभाने वाली है। तो ये 260 के आसपास सीटें इनकी बढ़ रही हैं। निर्दलीय जो उधर आपको 14 अदर्स दिख रहे हैं वो भी, हालांकि उसमें एक असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, यह बड़ा सवाल होगा अदर्स में से। लेकिन वहां पर भी अगर 10 सीटें आ रही हैं तो पहुंच रही है 270 के आसपास इंडिया गठबंधन, अगर जेडीयू और टीडीपी इनके साथ आ जाती है, जिस तरीके से खबरें सूत्रों के हवाले से है कि कांग्रेस नेतृत्व इनसे संपर्क कर रहा है। दूसरी तरफ एनडीए 289 अभी फिलहाल दिख रहा है। अगर 289 में जेडीयू कटता तो 14 सीधे कट जाएंगी, फिर टीडीपी की सीटें कटेंगी और वो भी इसी के आसपास आ जाएंगे, और फिर मुकाबला होगा अदर्स को लेकर। तो इससे आप टीएमसी की बैठक में अभिषेक बनर्जी भी मौजूद हैं, और टीएमसी ने, आपको याद होगा कि 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और शानदार प्रदर्शन किया है टीएमसी ने बंगाल में। तो फिलहाल अब नतीजों पर नजरें हैं कि ये नतीजे कितने तब्दील होते हैं। जो रुझान है 289 सीटें इस वक्त फिलहाल, 285 एनडीए और 244 इंडिया इस वक्त आगे चल रहा है, और 14 अदर्स के पास सीटें हैं। तो बहरहाल अब हमने जिस तरीके से शुरुआत की कि उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर आई और उत्तर प्रदेश का ही घाटा सहना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर इंडिया गठबंधन केवल 35-36 इंडिया गठबंधन 39 और एनडीए गठबंधन 40 सीटों पर आसपास दिख रहा है, और वहीं से सबसे बड़ा झटका लगा है। और राजस्थान की भी बात करेंगे। सोचिए, राजस्थान क्लीन स्वीप रहा है पिछले 2 बार, अब की 14 सीटें केवल आसपास दिख रही हैं राजस्थान में, 8 सीटें कांग्रेस के पास जा रही हैं, 3 निर्दलीय वहां पर अन्य दिख रहे हैं। मतलब तो ये भी एक बड़ा झटका राजस्थान से लगा है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि राजस्थान में भजनलाल के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है यहाँ से, क्योंकि वसुंधरा को हटाया गया। और एक फैक्टर नम्रता, यहाँ देखिए, जहां जहां बीजेपी ने अब किस तरीके से फैसला लिया, केवल मध्य प्रदेश छोड़ दें तो वसुंधरा को हटाया। वसुंधरा की नाराजगी जग जाहिर थी। वसुंधरा ने लगातार अपने आप को समेट कर रखा अपने बेटे के सीट पर, वहीं पर वो प्रचार करती रही। राजस्थान की बहुत ज्यादा सीटों पर वो दिखी नहीं, और उसका भी खामियाजा राजस्थान में बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। तो अब यहां से बहुत ज्यादा जो 25 सीटें थी वहां पर राजस्थान में, अब वहां से भी बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में हमने आपको बताया है कि 41 के आसपास सीटें पहुंच रही हैं। आरजेडी पर अब भी लोगों का भरोसा नहीं। अच्छा, ये तो बयानबाजी है, बयानबाजी का दौर शुरू होना निश्चित तौर पर है, क्योंकि नीतीश को वहां पर ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, और आरजेडी को लेकर पाटन से कांग्रेस आगे। बताइए, गुजरात में भी अब की कांग्रेस एक सीट से आगे चल रही है। अहमद पटेल जब हुआ करते थे तब एक वर्चस्व था उनका, हालांकि भरूच की सीट पर बहुत लड़ाई हुई। कांग्रेस की अहमद पटेल की बेटी को टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को टिकट दिया गया, ठाकुर करके हैं, वहां पर काफी लड़ाई हुई। हनुमान बेनीवाल को लेकर खबर है कि वो जीत गए हैं लगभग 50,000 वोटों से, अब वो आगे चल रहे हैं। तो उनको कवर कर पाना ज्योति मिर्धा के लिए बहुत मुश्किल होगा, और ज्योति मिर्धा लगातार दूसरा चुनाव 6 महीने के अंदर हार रही है, क्योंकि अभी विधानसभा का भी चुनाव वो हारी, और फिर यहाँ से भी वो अब लोकसभा का भी चुनाव हारते हुए ठीक है। कानपुर से कांग्रेस के आलोक मिश्रा आगे चल रहे हैं, कि यूजर ने पूछा है, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 2000 के आसपास का डिफरेंस है। दूसरे नंबर पर हैं भारतीय जनता पार्टी के रमेश अवस्थी।